हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा और एरिया रेशियो थ्योरम पढ़ी, ठीक है ना। उसके बेस पे आज हम क्वेश्चन लेते हैं और 11.4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स है, उसका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, ठीक ना। फर्स्ट पार्ट में ऐसा बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात दे रखा है। संगत भुजाओं का अनुपात है 4:9, ठीक है ना। चलो जो दिया वो लिख देते हैं, मान लेते हैं दो समरूप त्रिभुज मानते हैं, ठीक है ना। चलो ये समरूप त्रिभुज मान लेते हैं, ये हो गया ABC के समरूप त्रिभुज मानते हैं, कौन सा PQR, दो समरूप त्रिभुज मान लिए, ठीक है। इनके भुजाओं का अनुपात मान लेते हैं त्रिभुज ABC, ये दिया है आपको क्वेश्चन में, समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक है ना। और इनकी भुजाओं का अनुपात AB का अनुपात मान लेता हूँ, इसकी संगत कौन सी है PQ, ठीक है ना। और भी आप ले सकते हो, BC का अनुपात QR के साथ में भी ले सकते हो। इनका अनुपात दे रखा है, संगत भुजाओं का अनुपात कितना है 4/9 है, 4/9। तो इसने कहा कि क्षेत्रफल का अनुपात है वो भी 4/9 होगा। ये आपको बताना सत्य है या असत्य, ट्रू है या फॉल्स है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात लेना है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात आपको पता है त्रिभुज ABC, क्षेत्रफल वाला रेशियो वाली वो थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है। अगर समरूप है तो हम ये प्रमेय लगा सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्राइंगल PQR का क्षेत्रफल इक्वल्स टू संगत भुजाओं का, है ना। संगत भुजाएं क्या लेते हैं, AB/1 ले लेते हैं, AB/PQ, है ना। एक भुजा ले ली, इसका क्या स्क्वायर के इक्वल होता है, संगत भुजाओं के स्क्वायर के, ठीक है ना, अनुपात के बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, संगत भुजा का अनुपात आपको पता है कितना, 4/9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 16/81। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 16/81 और भुजाओं का अनुपात कितना है 4/9। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि संगत भुजाओं का अनुपात भी 4/9 है और क्षेत्रफल का अनुपात भी कितना है 4/9, जबकि क्षेत्रफल का अनुपात क्या है 16/81। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है वो क्या है, फॉल्स है, असत्य है, ठीक है ना, असत्य है। अब चलिए फर्स्ट का सेकंड है। फर्स्ट के सेकंड के अंदर दो त्रिभुज दे रखे हैं क्रम से ABC और DEF, यदि उनका अनुपात दे रखा है 9/4, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, मान लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा 9/4। क्षेत्रफल कितना का अनुपात कितना दे रखा 9/4। तो आपको बताना है कि दोनों त्रिभुज ABC सर्वांक्षम है DEF के, ऐसा दिया है कि ये दोनों क्या होंगे, सर्वांक्षम होंगे। तो ये बात सत्य है या असत्य है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, हमने एक प्रमेय कल पढ़ी थी, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। और इनका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 कब हो जाता है, जब ये दोनों क्या होते हैं, सर्वांक्षम होते हैं। क्यों, क्योंकि सपोज सर्वांक्षम होने का मतलब ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाए बराबर। सपोज इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है और इसका भी कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये एकदम से सर्वांक्षम का मतलब क्या हो गया, एकदम बराबर हो गया। इसका भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। जब ये एकदम से बराबर है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 10/10, 1/1 आएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा 1/1। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनुपात है 9/4, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, उनका अनुपात क्या है 9/4। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो नहीं है, ये बड़ा है और ये छोटा है, 4 वाला छोटा है, और ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9 के रेशियो में ये थोड़ा बड़ा है इससे, ठीक है ना। दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब सर्वांक्षम नहीं है, समरूप ही है ओनली, सर्वांक्षम नहीं है। इसलिए ये कथन क्या हो गया, यहाँ पे असत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट का 3 है ना। इसके अंदर गिवन है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। समानुपाती नहीं होता है, क्या होता है,
बराबर होता है। रीजन है ये ऐसे थे क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं इसके बाद है। क्वेश्चन नंबर 4 है त्रिभुज ABC व AXY समरूप है। त्रिभुज ABC, जैसे ये हो गया ABC बना लेते हैं, ये हो गया BC और ये हो गया A। त्रिभुज ABC व त्रिभुज AXY समरूप हो अगर ये समरूप है, AXY मतलब ये वाला घनिष्ठ ले लिया और यहाँ पे ले लिया XY, X और ये ले लिया Y, ठीक है ना, ये दोनों समरूप है मान लेते हैं। ठीक है ना। और इसने कहा है कि अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल AXY के बराबर है, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर कैसे आ सकता है? जब ये x किधर आए B की तरफ, मतलब ये x है ना इस पॉइंट पर आ जाए और ये y कहाँ पे आ जाए C पर, मतलब ये इधर आ जाए, तभी तो क्षेत्रफल बराबर होगा। अभी तो छोटा है, देखो AXY ABC से अभी छोटा है। क्षेत्रफल बराबर करने के लिए इस भुजा को थोड़ा और इधर खिसकाना पड़ेगा और लास्ट में XY कहाँ पे आ जाएगा? BC पर। और लास्ट में हम रीजन कह देंगे, क्या कह देंगे कि ये जो है XY है वो BC पर आएगा, तो XY BC क्या हो गए? समपाती हो गए। ठीक है ना, क्या होंगे? समपाती। ठीक है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो यदि त्रिभुज ABC DEF और इसके क्षेत्रफल क्रमशः, ठीक है ना, 64 एंड 121 वर्ग है और EF भुजा दे रखी है 15.4 हो तो BC ज्ञात कीजिए। देखो ये दे रखा समरूप है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। अगर इनके क्षेत्रफल क्रम से दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल इधर लिख रहा हूँ इसके नीचे ही, कितना दे रखा है? 64। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है, बताओ कितना? ये दे रखा है 121। ठीक है ना। अगर ये क्या है? समरूप है। समरूप है तो वो क्षेत्रफल वाली प्रमेय लगा सकते हो आप। ठीक है। और क्या दे रखा है इसके अंदर? और इसके अंदर दे रखा है EF दे रखा है। क्या दे रखा है? EF इक्वल्स टू 15.4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है EF। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है BC। ठीक है ना। एक चेक करो, यहाँ से क्षेत्रफल दे रखा है, एक भुजा दे रखी है, दूसरी भुजा आपको फाइंड करनी है। तो इसमें EF देखो कहाँ पे है? EF के संगत है क्या? क्या BC? देखो चेक करो, देखो संगत है ना। तो आप ऐसे वो फॉर्म लगाएंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसका रेशियो किसके साथ में? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है ना, इसके साथ हम लेंगे। चलिए अब इसमें संगत भुजाएं लेनी है, संगत भुजाएं जो चाहिए वो लेनी है। BC ले लो यहाँ से, तो BC और उधर से कौन आएगा? EF ले लेंगे, जो दिया है और जो चाहिए वो ले लिया और इस पे क्या कर दिया? वर्ग। इसकी वैल्यूज पुट कर दो। इसकी वैल्यू ABC की है 64 अपॉन इसकी कितनी है? क्षेत्रफल कितना है? 121 इक्वल्स टू यहाँ से आ गया BC अपॉन ये हो गया 15.4 और इसका स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर क्या आएगा? अंडर 64 अपॉन 121 इक्वल्स टू BC अपॉन 15.4। ठीक है। इसको और सोल्व करेंगे तो ये बन गया 8 और ये कितना बन जाएगा? 11 और ये बन गया BC अपॉन 15.4। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 8 अपॉन 11, ये इंटू में आ जाएगा 15.4 इक्वल्स टू BC। और इसको क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 10, ये इससे कैंसिल होगा तो कितने टाइम कैंसिल हो गया? 14 टाइम्स। ठीक है। और इसको इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 112 अपॉन 10 इक्वल्स टू BC। ये आ गया 11.2 सेंटीमीटर। BC कितना आ गया? 11.2 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें है एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज लेने हैं। ठीक है ना। एक आधार BC पे दो त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे ये आधार हो गया BC, इस पे दो त्रिभुज है। एक तो ABC हो गया, ABC ऐसे मान लेता हूँ, ये ABC हो गया। ठीक है ना, ये ABC हो गया। और फिर दूसरा है DBC, ये तो ABC हो गया। और एक है DBC, BC तो ये लेना, D लेना आपको, यहाँ ले या यहाँ पे ले।
डी यहाँ पे होगा तो ऐसे इसने कहा AD को मिलाते हैं फिर BC को काटेगा। AD को मिलाएंगे तो यहाँ पे D लूँगा तो फिर AB को मिलाऊंगा तो BC को नहीं काटेगा। और D मेरे इसका मतलब यहाँ पे लेना पड़ेगा, D यहाँ पे ले लिया। कोई ज़रूरी नहीं है इस पे लंब है या कैसे भी है, ठीक है ना, ऐसे किधर भी ले सकते हो। ये D पॉइंट हो गया और कहाँ पे काटेगा, O पर काटेगा, ठीक ना। और ये त्रिभुज हो गया है ना, DBC एक त्रिभुज ये हो गया। और ये AD है वो BC को कहाँ पे काट रही है, O पर काट रही है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज का अनुपात DBC का क्षेत्रफल इक्वल है किसके, AO अपॉन DO, इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो अब देखो अपन सीधा क्षेत्रफल लेना है तो फॉर्मूला लगाना है सीधा, ठीक है ना। क्षेत्रफलों का फॉर्मूला लगाना अनुपात वाला। तो देखो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और इसका अनुपात किसके साथ में, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, इसके साथ में लेना अनुपात। इक्वल है किसके इक्वल है, फॉर्मूला क्या होता है 1/2। आधार त्रिभुज ABC में BC मान लेते हैं, क्या हो गया BC, ठीक है ना। आधार क्या मान लिया BC और भुजा कौन सी मानेंगे, ऊंचाई मानेंगे, सॉरी आधार इंटू ऊंचाई 1/2। आधार हो गया BC और ऊंचाई हमें पता नहीं है, ऊंचाई हम बना लेते हैं यहाँ से। ऊंचाई की ये रचना करते हैं, देखो ऐसे रचना करेंगे, ठीक है। ये नहीं चल रहा कहाँ पे DBC यहाँ पे C, ठीक है ना, ये बनेगा। चलो ये अपने लंब डाल दिए यहाँ से, ये ऊंचाई होगी, ठीक है। और इसकी ऊंचाई भी ले लेते हैं, इसकी ऊंचाई ले लेते हैं इधर, ये ला, दोनों पे लंब डाल दिए। इसका नाम दे देते हैं M और इसका नाम क्या दे देते हैं, ये O हो गया, इसका नाम दे देते हैं N, ठीक है ना। ऐसे लंब डाला है क्योंकि हमें क्या चाहिएगी, ऊंचाई चाहिएगी। तो ऊंचाई उधर क्या होगी AM होगी, क्या होगी उधर से AM, ये होगी ऊंचाई 1/2। नीचे वाले त्रिभुज इसके अंदर देखो आधार तो ले लिया BC और ऊंचाई क्या लिया है यहाँ से DN, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1/2 BC ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या रिजल्ट बना, आपके पास रिजल्ट बना AM अपॉन DN, ये चाहिए, ये बना आपको। लेकिन आपको क्या चाहिए, AO अपॉन DO चाहिए, क्या चाहिए AO अपॉन DO। तो क्या AM अपॉन DN AO अपॉन DO के इक्वल है क्या, ठीक है ना। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हम कैसे चेक करेंगे, देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ त्रिभुज को, इस त्रिभुज को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये हो गया BC, ठीक है, ये ऐसे ही है, ये आपने यहाँ पे लिया है D। अब ठीक है, अब सही है दिख रहा है, ये लो, ये मैंने लंब डाला है यहाँ पे, ऐसे लंब थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, इस हाँ रेड मार्क पे यूज करेंगे, ये लो, ये थोड़ा टेढ़ा बना दिया यहाँ पे B और ये हो गया D हो गया, ठीक है ना। इस पे ये लंब डाला, देखिए ये लंब डाला मैंने यहाँ से, ये लंब डाल दिया इस पे, एक तो ये हो गया और एक लंब डाला यहाँ से ऐसे, ये पॉइंट O है आपको पता है, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया था M, क्या इसका M दिया है और उसका N दिया है, ठीक है, ऐसे लिया। और ये बिंदु है A, ये AD है वो BC को कहाँ पे कट करती है, O पर कटती है, ठीक है ना। अब देखो आपको ये दोनों त्रिभुज लेने हैं, कौन सा एक तो त्रिभुज लेना, त्रिभुज AOM व त्रिभुज कौन सा DNO में दो कोण बराबर, बताओ दो कोण बराबर, एक तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, O पर जो कोण है वो कौन से शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ से देखो आप लिखोगे त्रिभुज
इसके अंदर कौन, एक तो ये बताओ, इसके अंदर ये m वाला 90 है, यहाँ पे भी 90 है क्योंकि आपने लंब डाला है। तो यहाँ से कोण AMO बराबर है किसके, कोण DNO। क्या है, रचना से आपने रचना करी इसमें, ठीक है ना, आपने रचना से कैसे, रचना से ये एक दूसरे, ये यहाँ पे 90 है, ये भी 90 है। और एक कोण इसमें देखो, ये O वाला कोण AO, कौन सा कोण AOM बराबर है किसके, कोण DON, ठीक है ना। ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो यहाँ से कौन सा नियम लगेगा, AA समरूपता से, A समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज AB, सॉरी क्या नाम है इसका, AMO समरूप है। A के संगत बताओ, A के संगत, A पर जो कोण है, ठीक है ना, A के संगत पता नहीं है, चलो M के संगत पता है, M के संगत N है, M की जगह पे क्या लिखेंगे N, और O की जगह पे O है, ठीक है। बाकी कौन सा बच गया इसके अंदर, M आ गया, N आ गया, O आ गया और D बच गया, ठीक है ना। समझे नहीं समझे, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम यहाँ से ये रिजल्ट लिख सकते हैं। देखो क्या रिजल्ट लिखे हैं, अनुपात वाला, AM अनुपात किसके साथ में, DN के साथ लेंगे, ठीक है ना। और ये इक्वल है किसके, MO अनुपात NO, ठीक है ना। और एक और ले लेंगे यहाँ से AO, है ना, AO अनुपात DO, या डायरेक्टली अपन को यही चाहिए A/DO ही ले लेते हैं, ठीक है ना, जो चाहिए ना वो ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो चाहिए AM/NO और एक चाहिए क्या, AO/DO। ये समीकरण 1 हो गई, ठीक है ना। और इसको यहाँ पे समीकरण 2 दे देते हैं, ठीक है ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्षेत्रफल ABC का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्राइंगल DBC का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, है ना, यहाँ से AM/DN की जगह क्या लिखते हो, AO/DO लिख सकते हो। ऐसे आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। इसको पहले इसको दोनों त्रिभुज लेके समरूप और बताने हैं, समरूप बता के AM/DN यहाँ से निकालना है, और वो किसके इक्वल है, AO/DO के, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद में अपन क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, इसमें 4 पार्ट्स है। फर्स्ट है त्रिभुज ABC में, ABC दे रखा है, चलो ठीक है, त्रिभुज ये हो गया BC और ये हो गया A। त्रिभुज ABC में D समांतर है BC के, ये मान लेते हैं, ये हो गया DE, D समांतर है किसके, BC के, ठीक है ना। और AD का अनुपात DB के साथ में, AD का अनुपात दे रखा है, AD का अनुपात किसके साथ में, DB के साथ में कितना है, 2:3, है ना, 2/3 हो तो त्रिभुज ADE ना, त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना, और त्रिभुज कौन सा ADE क्या का क्षेत्रफल, है ना, इनका अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात तो तभी आ सकता है, कौन सी प्रमेय लगाओ जब आप वो क्षेत्रफल अनुपात वाली प्रमेय। इसके लिए दोनों त्रिभुज क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। इन दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करेंगे तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज कौन सा ADE में, ठीक है ना। अब देखो ये कोण इसके बराबर है क्योंकि ये भुजा इसके क्या है, समांतर है ना। दिया है में क्या लिखोगे, दिया है क्या दिया है, AE समांतर है किसके, BC के।
ये कोण क्या हो गया संगत, ये कोण भी इसके क्या होगा बराबर, ठीक है। या ये उभयनिष्ठ ले लो, ये ए इसमें भी है इसमें भी है, ये हो गया उभयनिष्ठ। तो दो कोण बराबर बताने हैं, तो एक तो चलो कोण ए बराबर कोण ए ले लिया, क्या है ये उभयनिष्ठ, है ना। एक कोण ये बता दो, है ना, इस वाले त्रिभुज का तो बी हो गया। कोण बी बराबर है किसके, कोण ए डी ई, कोण ए डी ई, ठीक है ना। कौन से कोण है ये, कौन से कोण है, संगत कोण, संगत कोण, क्योंकि ये दो समांतर होते हैं ना, तो ये कोण कौन से होते हैं संगत, बताया था ना ऐसे ऐसे, ये कोण कौन से होते हैं संगत कोण होते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये समांतर रेखा है, इसके संगत ये होते हैं, अगर ये समांतर है तो ये इसके बराबर है, इसके संगत में ये होता है, देखो ये इधर है ये इधर बन रहे हैं, इसके संगत में कौन होगा ये वाला, इसके संगत में ये वाला है, ठीक है, ये इसके बराबर होगा ये इसके होगा, समझ रहे हो। तो इसके अंदर आप ध्यान रखना संगत कोणों का, संगत कोण बराबर कब होते हैं, जब दोनों भुजाएं समांतर होती है तभी बराबर होते हैं। अगर ये इसके समांतर नहीं होती तो ये कोण भी इसके बराबर नहीं होता, ये संगत कोण बराबर नहीं होते हैं। चलो ठीक है, अब हम लिखेंगे कौन सी, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए के संगत बताओ, ए के संगत त्रिभुज ए बी सी के अंदर ए डी ई समरूप है, तो संगत बिंदु देखो ए का संगत हो गया ए, बी की जगह पे कौन आएगा डी, डी एंड लास्ट में लग गया ई, ठीक है ना। अगर ये समरूप है तो हम क्षेत्रफलों वाला प्रमेय लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, क्षेत्र हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, अपॉन त्रिभुज क्या ए डी ई का क्षेत्रफल लिखेंगे, ये इक्वल्स टू, अब यहाँ से संगत भुजा कौन सी लेनी है, ए बी के, एक तो ये लेनी है क्योंकि ये दे रखी है, एक तो ए डी दे रखी है, एक डी बी दे रखी है, ये तो दे रखी है, एक तो ए बी दे रखी है ये, और ये क्या दे रखी है डी बी, ये दे रखी है ना। तो मान लेते हैं चलो हम इसके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके अकॉर्डिंग, एक तो ए बी लेंगे यहाँ से, एक तो ए बी लेंगे और इधर से क्या लेंगे ए डी लेंगे, ए डी, ठीक है, और इसका क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, तो अनुपात देखना क्या आएगा, समझ गए ना। ए बी क्यों लिए, क्योंकि ये दे रखी है, इधर वाली दे रखी है। अब देखना सपोज ए डी 2 है तो भुजा मान लेते हैं ये होगी ए डी होगी 2x, कितनी होगी 2x, है ना। x लेना जरूरी है क्योंकि अनुपात में क्या पता कुछ कटा हो, यहाँ पे अनुपात में कुछ कट जाते हैं ना, इसलिए भुजा का जो लेंथ है वो 2x ले ली, और बी डी कितनी ली है 3x, कितनी ले ली 3x, ठीक है, समझे नहीं समझे। अब बताओ ए बी कितनी हो गई 2x प्लस 3x, कितने हो गए ए बी होगी कितनी 5x, अपॉन ए डी कितनी है बताओ, ए डी कितनी है 2x, और इसका क्या करना है स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 स्क्वायर कितना हो गया 25 अपॉन 4, तो अनुपात क्या आ गया 25:4। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग 4 का सेकंड है, एक रेखाखंड ए बी दे रखी है, ऐसे ए बी दे रखी है, ठीक है ना। रेखाखंड ए बी बिंदु ए व बी पर, ये जो बिंदु है ए व बी पे एक तो है पी बी पर पी बी व क्यू ए मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, लंब है, ये क्यू हो गया और ये हो गया पी बी, ठीक है ना। पी बी व क्यू ए लंब है, ठीक है ना। यदि पी व क्यू ए बी के दोनों ओर स्थित है, ऐसे दे रखा है, ये दोनों ओर स्थित है, ऐसे ए बी के दोनों ओर स्थित है, पी व क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, पी व क्यू को मिलाने वाली रेखा ये ए बी को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, और इसके अंदर दिया है पी ओ जो है, पी ओ दे रखा है 5, पी ओ दे रखा है कितना 5, एंड क्यू ओ दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ऐसे दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें दे रखा है त्रिभुज पी ओ बी का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे दे रखा है, ठीक है ना।
और देखो यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज QOA का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दोनों त्रिभुज को आप क्या बता दो, समरूप बता दो, ठीक है। मैं लिखूंगा त्रिभुज AOQ व त्रिभुज BOP में, ठीक है ना। देखो दो कोण बराबर कौन से बता सकते हो, एक तो ये हो गया शीर्षाभिमुख, सीधा सीधा ही हो गया, ठीक है ना, और ये इस पर लंब है भाई, जो AQ है वो भी AB पे लंब है, BP है वो भी इस पे लंब है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप लिखोगे ये लंब हो गया, तो इसमें देखो ये वाला कोण बताओ क्या आएगा। सबसे पहले कोण QAO बराबर है कोण PBO, ये दिया है, ठीक है ना। यहाँ से ये कोण बता दो, कोण AOQ बराबर है कोण इधर से BOP, कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ठीक है ना। तो कौन सा नियम लग गया, ए समरूपता से, ठीक है ना। ये त्रिभुज इसके क्या हो गया, समरूप हो गया। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज कौन सा, AOQ समरूप है किसके, त्रिभुज A के संगत। देखो A पर जो कोण है वो किस पे है, B पर है, O पर जो कोण है वो O पर है, ठीक है ना। बाकी कौन सा रह गया इसके अंदर, BO आगे P रह गया, ठीक है ना। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हमें पता है दो त्रिभुज समरूप होते हैं, क्षेत्रफल के अनुपात वाली प्रमेय लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। तो क्षेत्रफल अपन लिखेंगे, आपको ये ज्ञात करना है क्या, पहले ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज AOQ का क्षेत्रफल, और इसका अनुपात किसके साथ मिलूंगा, त्रिभुज BOP का क्षेत्रफल बराबर है किसके, इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो संगत भुजा कौन सी लेनी है, वो लेनी है जो दे रखी है, एक तो QO दे रखी है, एक PO दे रखी है। तो QO PO देखो है क्या, ये देखो संगत भुजाएं है क्या, चेक करो, ये देखो इसके संगत है क्या, इधर है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख दिया OQ अपॉन OP और इसका होल स्क्वायर। इसको और सरल करेंगे, OQ दे रखा है, बताओ कितना दे रखा है, 5 क्या, ठीक है ना, 5 दे रखा है। और यहाँ से ये लिखेंगे अपन, आगे सोल्व करेंगे। चलो मैं लिख देता हूँ, उधर लिख दो ना इक्वल में, है ना। ये दे रखा है OQ दे रखा है 5 7 और ये दे रखा 5 और इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको और सोल्व करते हैं, तो अब मैं लिखूँगा त्रिभुज AOQ, ठीक है ना, का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका दे रखा देखो, ये रहा कितना है 150, मतलब यहाँ पर कितना है 150 है, इस 150 को उधर भेज दो, है ना। तो आपके पास कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये तो हो गया 49/25, है ना। और ये जो डिवाइड में था ना, इसका मतलब 150 है, 150 उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, 150 हो जाएगा इंटू में, ठीक है ना। इसको आप क्या कर देना, सोल्व कर देना, कितने टाइम कैंसिल हो गया, 49 इंटू 6 टाइम, इसको आप इंटू कर देना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 294। चलो थर्ड करते हैं। इसके अंदर ये आकृति दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब इसमें ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो लंबाई है भुजा की वो A दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक B दे रखी है, और यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखी है, C दे रखी है, और ये जो लेंथ है वो क्या दे रखी है, X दे रखी है। तो इसमें X का मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ठीक है। किसकी फॉर्म में, किसके पदों में, ABC, मतलब X के आंसर में ABC होना चाहिए, ABC के रूप में निकालना है, ठीक है ना। तो आपको देखो ये गिवन है एंगल, देखो ये दो त्रिभुज लेने हैं, समरूप त्रिभुज लेने होंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से ये देखो ये इक्वल है ना, ये एंगल इक्वल है। इस वाले त्रिभुज में देखो ये 50 है, ये भी 50 है। इस त्रिभुज में CU बेनिष्ठ है, देखो इसमें भी C है और इसमें भी C है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज एक तो लेंगे
सी ई व त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज बी सी डी में। एक तो ये कोण दे रखा है, कोण ए बराबर, ए पर जो कोण है वो किसके बराबर है, कोण डी बी सी के, ठीक है ना, डी बी सी के। ठीक, कितना दे रखा है 50, ये दिया है एक तो कोण बराबर हो गया। और कोण सी बराबर क्या है, कोण सी ये क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। तो कौन सा नियम लग गया, ए समरूपता से, ए समरूपता से आप लिखोगे त्रिभुज ए है ना, सी ई समरूप है त्रिभुज ए के संगत। देखो ए के संगत कौन है इसमें, बी, ठीक है, और सी के संगत सी हो गया, और क्या आ गया डी, ठीक है ना। अब अगर ये समरूप है तो हम क्या लिखते हैं, इनके संगत भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से लिखते हैं ए सी का अनुपात किसके साथ में, बी सी के साथ में, ठीक है ना, बी सी के साथ में लेंगे। और इधर से सी ई का अनुपात किसके साथ में लेंगे, सी डी के साथ लेंगे। और ए ई का अनुपात किसके साथ में लेंगे, बी डी के साथ में लेंगे। अब आपको कौन सी चाहिए, एक्स, जिसमें एक्स ए बी सी आई, मतलब आपको ए ई वाला चाहिए, ए ई वाला है क्या, एक ये चाहिए, ठीक है ना। और क्या चाहिए, बी डी वाला चाहिए, बी डी इसमें आ गया। और क्या चाहिए, ए बी वाला, ए बी वाला है नहीं, ए बी बी सी वाला ये रहा, है ना, ये दोनों चाहिए। तो ये दोनों लेने हैं, इसको छोड़ दो, ये नहीं काम आ रहा, ये वाली साइड काम नहीं आ रही, है ना। तो इसमें लिखो ए सी बताओ कितना है, ये लिख रहा हूँ सबसे पहले, ए सी बताओ कितना है, ए सी है, ए सी ये रही ए सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी अपॉन बी सी कितना है, बी सी ये है, सी इज इक्वल्स टू ए कितना है, ए अपॉन बी डी कितना है, बी डी है एक्स, ठीक है ना। इसको ट्रांसफर कर दो, एक्स को इधर ले आओ, एक्स आ गया इधर, ठीक है, और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ए सी, और ये जो है बी प्लस सी ये नीचे आ जाएगा, बी प्लस सी, ये एक्स की जो वैल्यू है वो ए बी सी की फॉर्म में होगी, ठीक है ना। समझे नहीं समझे, ठीक। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर दिया है त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC लेना है, इसमें कोण कौन सा है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये B मान लेते हैं, ये C हो गया और ये हो गया A। ABC में कोण B 90 डिग्री है और इसके अंदर आपको बताना है तो और दे रखा है इसमें BD है, BD करण AC पर लंब है, BD AC ये करण हो गया, BD मतलब ऐसे होगा, ठीक है ना, ये D पॉइंट हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है ना, इधर भी 90 ले सकते हो, ये D पॉइंट हो गया। BD है वो AC करण AC पर क्या है, लंब है, ठीक है। तब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ADB समरूप है, त्रिभुज सिद्ध करना है, त्रिभुज ADB समरूप है किसके, त्रिभुज ADB समरूप है किसके, BDC के क्या है, समरूप है, ऐसा आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो कैसे सिद्ध किया जाएगा, त्रिभुज देखो कौन सा है, BDC, पहले तो ADC है ना, ADB है, पहला है इसके अंदर मैं चेक लेता हूँ, ADB है, हाँ सही है, ADB पहला ये, और दूसरा कौन सा है, BDC ये वाला, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये सिद्ध करना है। और आपको दे रखा है ये जो B पर जो कोण है ना, B मतलब ये पूरा, यहाँ से ये पूरा कोण है ना, यहाँ से ये पूरा कोण 90 डिग्री है पूरा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर ध्यान रखना, जो पाइथागोरस प्रमेय में जो अपने रूल अप्लाई किया था ना, वो सेम इसके अंदर लगेगा। आपको त्रिभुज लेना है, इसके साथ में एक तो लेना है त्रिभुज, कौन सा, त्रिभुज ABC व त्रिभुज देखो ABC एक बड़ा त्रिभुज ले लिया जो ओरिजिनल ट्राइंगल है, अपना मूल त्रिभुज है ना, ये वाला ओरिजिनल ट्राइंगल, और इसके साथ में कोई छोटा ले लो, ADB ले लो साथ में, कौन सा, ADB है ना, इसके अकॉर्डिंग लेते त्रिभुज ADB ले लिया, ठीक है ना। और एक बार हम लेंगे, ठीक है, एक बार दूसरा क्या लेंगे, त्रिभुज ABC के साथ में कौन लेते हैं, ABC व त्रिभुज कौन सा लेते हैं इसके साथ में, कौन सा, BDC व त्रिभुज BDC में, है ना,
इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो इस त्रिभुज में आप देखो ध्यान से, जो आपने प्रमेय पढ़ी है ना लास्ट वाली, तो आराम से ये क्वेश्चन इजी वे से हो सकता है। यहाँ पे पहले ABC त्रिभुज के अंदर B पर 90 डिग्री कोण है, देखो B पर 90 है या नहीं है, यहाँ पे 90 है। और इस त्रिभुज में ADB में कहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 है। तो कोण ये क्या है, ADB ये कितना है 90, ये दिया है आपको, सब कुछ ये दे रखा है, लंब डाला और ये 90 है, ये सारी चीजें दे रखी है। और देखो एक और कोण बराबर बताना है, उससे हम AA समरूपता लगा सकते हैं। तो एक और कोण कौन सा बता दो, ABC। एक तो ये त्रिभुज है, ध्यान से देखना, ये त्रिभुज है, इसके दो कोण बच गए, एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, ठीक है। एक ये त्रिभुज है ADB, इस त्रिभुज में एक कोण ये बच गया, एक ये बच गया। तो दोनों में, इसमें और इसमें, दोनों में A उभयनिष्ठ है, देखो A दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो मतलब कोण A बराबर कौन हो गया, कोण A, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ, ठीक है ना, ये हो गया उभयनिष्ठ। तो बताओ ये दोनों त्रिभुज AA समरूपता से, AA समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग समरूप हो गए। आपको इसके अकॉर्डिंग लेना, देखो ADB, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, ADB लेना पहले, है ना, ADB समरूप है, बताओ यहाँ से ADB समरूप है, ठीक है ना। यहाँ से बताओ A के संगत कौन है, A के कोण के संगत, A के A संगत हो गया त्रिभुज A, ठीक है ना, A के A संगत हो गया, B के संगत, ठीक है। अब सॉरी मैं चलो इसके अकॉर्डिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे पहले त्रिभुज ABC, ये लिया, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। पहले वाले में जो B पर 3 पोजीशन लेनी है आपको, B के संगत कौन, B की जगह कौन है, यहाँ पे दूसरे वाले त्रिभुज में D है, ठीक है ना, और A की जगह कौन है, A है। बाकी कौन सा बच गया, A आ गया, D आ गया और B आ जाएगा यहाँ पे B, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। दोबारा इसके अंदर इसमें देखना ऐसे ही करना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, ADB यही बन रहा है सेम, ठीक है। अब देखिए ये वाला लेते हैं, इसके अंदर देखो त्रिभुज एक तो लिए ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है ना, और कौन सा लेना है, साथ में लेना है BDC। तो देखो इस बड़े ओरिजिनल ट्राइंगल के अंदर एंगल B पे 90 है और इस त्रिभुज के अंदर यहाँ पे 90, इसका क्या नाम दो, BDC, एंगल बीच में आएगा BDC। और देखो एक और कोण बताना है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज के अंदर देखो ये कोण C उभयनिष्ठ है, देखो इसमें देखो एक इसमें और एक इसमें, ये C इसमें भी आ रहा है और C इसमें भी आ रहा है, आप देख सकते हो, ये C है वो इसमें भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है ना, ये C है वो क्या है, उभयनिष्ठ। कोण C बराबर कोण C, उभयनिष्ठ लिख देना, उभयनिष्ठ, ठीक है ना, ये उभयनिष्ठ हो गया। चलिए अब कौन सी समरूपता, AA हम लिखेंगे, AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है, बस संगत बिंदु मिलाओ, ABC समरूप है किसके, देखो A के संगत कौन है पता नहीं है, B के संगत कौन है, D है, ठीक है ना, B के संगत बीच में मतलब 3 वैल्यूज 3 एंगल पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, B के संगत हो गया D और C के संगत C हो गया। अब कौन सा बच गया, इसमें D आ गया, C आ गया, B बच गया, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 के अकॉर्डिंग त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, त्रिभुज लगाओ, त्रिभुज ADB, ABC समरूप है ADB और यहाँ से ABC समरूप है किसके, BDC के, मतलब ABC ADB के भी क्या है समरूप और ABC त्रिभुज है वो BDC के भी क्या है समरूप। देखो इसके LHS बराबर है दोनों के, तो इसके RHS मतलब ये दोनों, ये इसके समरूप है और ये इसके समरूप है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप, समझे। ABC इसके समरूप है, ABC इसके भी समरूप है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से ADB समरूप होगा किसके, BDC के, यही आपका रिजल्ट है। तो लास्ट में लिखें समीकरण 1 व 2 से, यहाँ से ट्राइंगल लेना है आपको, ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल
BDC। ओके स्टूडेंट, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये ठीक है ना, लास्ट में लिख देना इति सिदम, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक वर्ग दे रखा है। देखो इसके अंदर है, सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज होते हैं जिनकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान। वर्ग क्या होता है, सभी भुजाएं समान और भुजाओं के मध्य कोण 90 डिग्री, ठीक है ना। तो वर्ग दिखाता हूँ कैसा होता है। वर्ग होता है ऐसा, ठीक है ना, वर्ग कुछ ऐसा होता है, ये वर्ग है चौकोर एकदम, ABC मान लेते हैं, ABC और ये D, ठीक है ना। इसने कहा है कि कोई वर्ग है, किस एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, एक भुजा पे आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज बनाना है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं कोई भी एक भुजा पे, ठीक है। देखो ये इसके बराबर है, ये भुजाएं चारों बराबर होगी या नहीं होगी बताओ, क्यों होगी बराबर, क्योंकि ये वर्ग है। अब आपको समबाहु त्रिभुज मतलब इसी भुजा के बराबर बनने वाला त्रिभुज, ऐसे आपको बताइए समबाहु त्रिभुज है तो इस भुजा के बराबर ये भी होगा और ये भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। मतलब जहाँ पे सिंगल डैश लगा रखे हैं ना वो सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। इतना बोला, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना, का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पे बनाए गए समबाहु, विकर्ण पर बनाना है, विकर्ण पे त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, मतलब इस विकर्ण को लेना है, इसी त्रिभुज का विकर्ण ले लेना, ठीक है ना, ऐसे ले लिया। और इस पे विकर्ण आपको पता है, विकर्ण बड़ा होगा, इसकी जो भुजाएं होती है उससे बड़ा होता है विकर्ण, ठीक है ना। तो ये इससे सपोज इस पर डबल डैश दे देता हूँ, क्योंकि ये बराबर नहीं है, भुजा इसके बराबर नहीं होगी, विकर्ण बड़ा होगा तो डबल डैश दे दिया। और समबाहु त्रिभुज बनाना, इस भुजा का समबाहु त्रिभुज मतलब इस भुजा के बराबर ऐसे लेना, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। ये हो गया विकर्ण, समझे नहीं समझे। चलिए फिर आपको पता इसका और क्षेत्रफल लेना है। इसका ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का आधा होता है ये सिद्ध करना है। मतलब इसका नाम दे देते हैं, D के बाद E आ गया यहाँ पे और F आ गया। आपको क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज कौन सा, BCE का क्षेत्रफल किसके बराबर है, आधा है। किसका क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज कौन सा लेंगे, ACF, त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल इसका क्या होता है, आधा होता है। ये क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना, ये सिद्ध करना है। तो देखो ये सिद्ध कैसे किया जाएगा, सिंपल सा है, हमें पता है हम सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, हमें पता है ये दोनों समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज आपको पता है समरूप होते हैं, है ना। हमें पता है, क्या पता है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हमें पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। अगर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखना मैं ऐसे लिख रहा हूँ, त्रिभुज BCE समरूप है त्रिभुज, कैसे भी लिख दो इसको, ACF, ठीक है ना। सिद्ध करने की जरूरी नहीं है क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। अगर समबाहु त्रिभुज समरूप है, अगर ऐसा होता है दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब ये होता है हम इसमें वो क्षेत्रफल अनुपात वाली प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल का अनुपात किसके साथ में, त्रिभुज ACF, ये E है, ठीक ना, BCE का क्षेत्रफल अनुपात ACF का
क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। संगत भुजाओं के वर्गों, कोई भी एक भुजा ले लो, मान लो इसकी भुजा ये ए है, तो ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है ना। तो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, मतलब एक संगत भुजा ले लो, एक तो ले ली बी सी, ठीक है ना। बी सी अनुपात, बी सी का अनुपात किसके साथ में ले? संगत भुजा, देखो बी सी की संगत है इधर से ए सी, ए सी ले लो, ए सी, और इसका क्या कर दो? वर्ग कर दो, ठीक है ना। क्या कर दिया हमने? वर्ग कर दिया। और सोल्व करेंगे, देखो बी सी हमने ए ली, इसकी भुजा क्या मानी है? माना इसकी भुजा ए है वर्ग की। अच्छा, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है वर्ग का विकर्ण, विकर्ण का सीधा सूत्र होता है विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। क्या होता है? √2 इंटू भुजा। तो यहाँ से ये विकर्ण की लंबाई पता क्या आएगी? क्या आएगी? √2 इंटू भुजा क्या मानी है? ए, तो √2 ए आ गई। क्या आ गई? √2 ए, ठीक है ना। ये सारी, ये भी क्या होगी? √2 ए, ये क्या होगी? √2, है ना, ए, क्योंकि ये सारे बराबर है, ठीक है ना, ठीक है ना। समझे नहीं समझे? तो हमें पता है इसकी भुजा तो हमने ए मानी है, मतलब विकर्ण की एक भुजा ना, एक भुजा, ये ए है, ये सभी समान है, ये भी ए है, यहाँ पे भी ये भी ए है, ठीक है ना। तो ये ए है, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बनाया, तो ये भी ए हो गया। अब विकर्ण क्या होगा? विकर्ण हमेशा वर्ग का क्या होता है? √2 गुणा भुजा। √2 गुणा भुजा कितनी है? ए, इसलिए ए ले लिया, ठीक है ना। √2 गुणा भुजा, तो ये इससे समबाहु त्रिभुज बनाया, तो इनकी भी भुजाएं √2 गुणा ए, ये भी √2 गुणा ए, √2 गुणा ए, ठीक है ना। तो हमें क्या लिखना है? बी सी माना है ए, है ना। बी सी का मान रख दूंगे यहाँ पे, सरल करता हूँ, यहाँ पे सरल करता हूँ, तो ये हो गया ए अपॉन ए सी। बताओ ए सी कितना है? ए सी है √2 ए, और इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। और आपको पता है, ये देखो ए से ये ए क्या हो गया? कैंसिल। तो आपके पास बचा, यहाँ पे मैं लिखूँ, अगर मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखूँ, तो ये है मेरे पास त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, देखो ये बचा यहाँ पे बचा 1 और √2 का स्क्वायर, √2 बचा, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर में √ हट गया, तो ये आ गया 2। तो क्या सिद्ध होता है? यहाँ से इसको उधर भेज दो, ये हो गया। देखो सिद्ध, तो सिद्ध करना था ना आपको, त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल बराबर आप लिखोगे 1/2, आधा होता है, इसको इधर पक्षांतर कर दो, त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल के, समझे? इसका मतलब त्रिभुज बी सी एफ का क्षेत्रफल आधा है किसके? त्रिभुज ए सी एफ के क्षेत्रफल के, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो।